कभी पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले एयरफोर्स में विंग कमांडर रहे महामंडलेश्वर पायलट बाबा का निधन हो गया। 86 साल के पायलट बाबा लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने अपना जीवन अध्यात्म को समर्पित करने से पहले 1971 और 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ दो युद्धों में बहादुरी से देश की सेवा की थी। देश के वे मशहूर संत थे और पंचदशनम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर भी थे। उन्हें महायोगी कपिल सिंह के नाम से भी जाना जाता था। चर्चित भारतीय अध्यात्म गुरु और भारतीय वायुसेना के पूर्व विंग कमांडर लंबे समय से बीमार चल रहे थे। अध्यात्म में जाने से पहले उन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध का हिस्सा भी रहे। 1957 में एक लड़ाकू पायलट के रूप में कमीशन हासिल की थी उन्होंने और कई मिशन उड़ाए। भारतीय वायुसेना के एक प्रमुख ओहदा हासिल करने वाले पायलट बाबा के निधन से पूरा देश शोक की लहर है। सैन्य कैरियर में महत्वपूर्ण लड़ाई के दौरान उनकी वीरता के लिए उन्हें जाना जाता है, जिन्होंने भारत की अहम जीत में योगदान दिया। अध्यात्म अपनाने के पीछे वो अपने गुरु बाबा हरि को मानते हैं, जिन्होंने एक घटना के दौरान उनके विमान के कॉकपिट में प्रकट होकर लैंडिंग में उनकी मदद की थी। 1962 के युद्ध के दौरान वो दुर्घटना का शिकार हो गए थे। वह एक मिग फाइटर जेट उड़ाते थे। अपनी कहानी में वे दावा करते थे कि जब एक बार उन्होंने अपने मिग विमान पर नियंत्रण खो दिया, तभी उनके मार्गदर्शक हरि बाबा उनके कॉकपिट में प्रकट हुए और उन्हें सुरक्षित लैंडिंग में मदद की थी। जूना अखाड़े से इस संबंध में जानकारी मिली है कि विंग कमांडर कपिल सिंह 1974 में विधिवत दीक्षा लेकर जूना अखाड़े में शामिल हुए थे, जिसके बाद उन्होंने अपनी संन्यास यात्रा की शुरुआत की थी। मीडिया को जूना अखाड़े के संरक्षक हरिगिरी ने बताया कि अखाड़े में 3 दिन के शोक की घोषणा की गई है। इस दौरान देश विदेश में सभी आश्रमों में शांति पाठ किया जाएगा। 33 साल की उम्र में वायुसेना से रिटायर होने के बाद पायलट बाबा ने आध्यात्मिक मार्ग अपनाया और अपना जीवन आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए समर्पित कर दिया। उनके अनुयायी उन्हें पायलट बाबा के नाम से पुकारते थे। उन्होंने भारत के अलावा दुनिया के कई देशों में कई आश्रम और आध्यात्मिक केंद्र स्थापित किए थे। पायलट बाबा को समाधि सहित अपनी अनूठी प्रथाओं के लिए जाना जाता था, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में 110 से ज्यादा बार समाधि की। उनके निधन के बाद उनके अनुयायियों में शोक की लहर है। भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है। उनका अंतिम संस्कार हरिद्वार में होने वाला है। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से उनके महा समाधि की घोषणा की गई है। इसी तरह की अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ।